बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। तो मैथमेटिक्स में हम यूजुअली दो तरह का नंबर सिस्टम यूज करते हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अभी इंडियन नंबर सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में जो प्लेसेस होते हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। पहला प्लेस बिल्कुल राइट से वंस का होता है, वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद 100, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा। 100 के बाद 1000, 1000 को मैं TH लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें पेज में पूरी जगह कवर करनी। 1000 के बाद 10,000, इसको मैं TTH करके लिख रहा हूँ। 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, तो इसको मैं TL लिख रहा हूँ, तो हम समझेंगे कि 10 लाख है। फिर करोड़ होता है, इसको मैंने CR लिखा है। और फिर हमारा 10 करोड़ होता है, तो उसको मैं 10 TCR, दैट मीन्स 10 CR करके लिख रहा हूँ। इसमें अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, सपोज करो इधर से नंबर लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में कॉमास देखते हैं। हम इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास का इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे राइट से शुरू करें तो 3 डिजिट्स, राइट से 3 डिजिट को छोड़ के पहला कॉमा यहाँ लगता है। उसके बाद दो दो के इंटरवल पर 2-2 डिजिट छोड़ेंगे, उसके इंटरवल पर कॉमा लगते चले जाएंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें थोड़ा अलग होता है, लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में पहले राइट से 3 डिजिट छोड़ेंगे 100 प्लेस तक, फिर 2-2 के इंटरवल पर कॉमाज यूज किए जाते हैं। तो इसकी बात करें, अगर ये नंबर कितना बना, इसका नंबर नेम अगर बात करें तो यहाँ तक 94 करोड़ 32 लाख 16,412, इस तरह से इसको बोला जाएगा। तो इतना बेसिक हम समझ लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो कि पूरी दुनिया यूज़ करती है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है हमारे इंडियन नंबर सिस्टम से। इसमें जो यूनिट्स प्लेस है उसमें वंस, टेंस और 100 है। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में होता है। उसके बाद जो अगला स्लैब आता है वो थाउजेंड्स का आता है। 1000 में डिफरेंस ये कि पहले 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। ये इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे में 10,000 के बाद लैक आ जाता है, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 आता है। उससे अगला स्लैब मिलियंस का होता है। मिलियन में भी ऐसे ही मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद फिर बिलियन का स्लैब शुरू हो जाता है। तो अभी हम मिलियन तक की बात करेंगे। तो इसमें कोई नंबर अगर हम लिखते हैं, सपोज करो इधर से मैंने लिखना शुरू किया, ये 3 जो प्लेस हैं ये यूनिट्स के हैं, यानी 100, टेंस और वंस के। इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्लैब जो है थाउजेंड्स का है। ये लाइन गलती से मैंने खींच दी थी यहाँ, तो इसको काट दिया है। तो ये 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इंडियन नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि पहला जो स्लैब होता है कोमाज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो राइट हैंड से 3 डिजिट छोड़ते हैं, उसके बाद 2-2 के। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हर इसका स्लैब फिक्स है। हर 3 डिजिट के बाद एक कोमा इंट्रोड्यूस किया जाता है, इधर से लगा दिए, फिर यहाँ पे लगता है। ऐसे अगर हम बिलियंस का करेंगे तो आगे कोमा लगा देंगे, यानी 3-3 डिजिट्स के डिफरेंस पे कोमाज का यूज करते हैं। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 843,126,833
36। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ने में और लिखने में इतना डिफरेंस होता है। यहाँ मिलियंस और थाउजेंड्स की बात करते हैं, हमारे में लाख, करोड़, 10 करोड़ इनकी बात की जाती है। तो इससे आगे नंबर सिस्टम के बाद अगला टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है नंबर्स के बारे में। अच्छा, उससे पहले भी एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये बड़ा इजी कंसेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है। प्लेस वैल्यू में सिर्फ ये पता नहीं, ये जो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में इन प्लेसेस के जो नाम है, इनके नाम हमें पता होने चाहिए। ऐसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में किसी प्लेस पे किसी लिखे हुए डिजिट की वैल्यू कितनी होती है। जैसा उस कीजिए, मैंने एक नंबर लिखा 8430 और मुझसे ये पूछा जाए इसमें फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो मैं यहाँ से अगर इंडियन नंबर सिस्टम की बात करूँ तो इसमें काउंट करूँगा राइट से 1s, 10s, 100 यानी 400। तो इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं लिखूँगा तो 400 हो जाएगी। फिर इसी में अगर मुझसे पूछा जाए, ये मैं लिख दे प्लेस वैल्यू कि इस 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो 4 की फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर होता है। जैसे कि 4 है तो इसकी फेस वैल्यू 4 ही होगी। इसी में अगर मुझसे पूछ लिया जाता कि भाई 8 की प्लेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू बात कर रहा हूँ, तो 8 में देखूंगा कौन से प्लेस पर है, 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8000 प्लेस वैल्यू। इसको शॉर्ट में लिख दिया PV। अगर मुझसे इसी में पूछ लिया जाए कि 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो 8 की फेस वैल्यू जो दिखता है, फेस का मतलब जैसा किसी का फेस दिखता है, तो ये 8 है तो इसकी फेस वैल्यू 8 ही होगी। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फेस वैल्यू FV। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर की जब हम बात करें, नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। मैथमेटिक्स में नॉर्मली पढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सबसे बेसिक शुरुआत ही नेचुरल नंबर से होती है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग इनकी कहाँ से होती है। सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6 और इनका कोई एंड नहीं है। ये अप टू इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर। हमें बस इसमें ध्यान रखना है ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। इनको डिनोट करने के लिए जो वर्ड लेटर यूज किया जाता है वो N किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर से आगे अगर 0 ऐड कर दी जाए तो हमारे होल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। यानी होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 एंड गोज टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। बस फर्क कितना हुआ नेचुरल नंबर में और होल नंबर में? ये 1 से स्टार्ट हुए, ये 0 से स्टार्ट हुए। इसके बाद अगला हम देखते हैं, इसके बाद अगला इंटीजर्स आ जाता है। हम इनको सीरियल से पढ़ रहे हैं और सीरियल से इनको करेंगे तो समझने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इंटीजर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मान लो मैंने इधर लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये तो हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं। आगे भी चले जाएंगे, लास्ट लिमिट इसकी भी इन्फिनिटी होती है। और इधर देखें 0 शामिल है और इस साइड देखें तो नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल है।
नेगेटिव इंटीजर्स की भी लिमिट आगे जाके माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, इंटीजर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। डिनोट करने के लिए इनके लिए आई लेटर का यूज़ करते हैं। होल नंबर के लिए मैंने बताया डब्लू सिंबल का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आते हैं बेसिक, हम ये सीख रहे हैं मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम में ऑड नंबर्स और इवन नंबर। तो पहले ऑड नंबर की बात कर लेते हैं। ऑड नंबर्स मेनली उनको कहा जाता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे। या इनकी दूसरी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं जिनके वंस प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस और यूनिट प्लेस पर अगर 1, 3, 5, 7 और 9 ये डिजिट्स दिखते हैं तो वो नंबर अपने आप ही ऑड नंबर होगा। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा हुआ हमारा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारा 1 हो गया। अब बात कर लेते हैं इवन नंबर की। इवन इसका अपोजिट हो जाएगा।